Morning students, today we are on our second standard GK subject and today we are going to learn about our lesson number 33, 34, 35 and 36. So let's see what's inside that lessons. Now students, we are on our lesson number 33, that is a famous people. Use the help box and name these famous people. यहाँ पर हमें दुनिया के टोटल 6 ऐसे पीपल दिए हैं जो बहुत ही फेमस है, वो अपने अपने स्पोर्ट्स में, अपने अपने फील्ड्स में. सो यहाँ पर इन द मिडल ऑफ द पेज नंबर 36 यू हैव गिवन द हेल्प बॉक्स एंड देयर नेम्स. सो विद द हेल्प ऑफ दैट हेल्प बॉक्स you just have to identify their names. First, he was the president of the United States of America. ये पर्सन अमेरिका के अध्यक्ष थे, या हम बोल सकते हैं कि वो उनके प्रेसिडेंट थे. हिज नेम इज बराक ओबामा. स्पेलिंग इज BARACKOBAMA, बराक ओबामा. और बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. देन सेकंड नंबर, ही वॉज द वर्ल्ड्स नंबर 1 गोल्फर. हिज नेम इज टाइगर वुड्स. TIGERWOODS, टाइगर वुड्स. गोल्फ जो गेम होता है जिसे एक बड़े स्टिक से एक छोटे बॉल को मारना होता है और एक बहुत बड़े ग्राउंड में बहुत सारे होल्स होते हैं और उस होल्स में उस बॉल को डालना पड़ता है. सो ऐसा वो गेम होता है और उस गेम में टाइगर वुड्स दुनिया में 1 नंबर है. He took over as the head of the Catholic Church in 2013. His name is Pope Francis. POPEFRANCIS, Pope Francis. Fourth number, he is called the King of Pop. His name was Michael Jackson. MICHELJACKSON, Michael Jackson. And he was known as the King of Pop. मतलब ये एक बहुत बड़े सिंगर भी थे और सिंगिंग के साथ में ये पॉप मतलब वेस्टर्न टाइप्स के डांस भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे. ही इज़ फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट द कंप्यूटर कंपनी. कंप्यूटर कंपनी जो होती है उसमें जो सॉफ्टवेयर लगता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके ये ओनर है. एंड once upon a time he was the world's richest person for many of years. His name is Bill Gates. BILLGITES, Bill Gates. He is the highest wicket keeper, means 800 in test cricket. मतलब क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 800 विकेट लिए थे एंड इन वन डे he has taken near about 500 plus wickets. His name was Muthaiya Muralidharan. MUTTIAH, Muthaiya, MURALITHARAN, Muralidharan. So students, this was our lesson number 33, famous people. Then lesson number 34, beautiful India. Are you familiar with these monuments? Write the correct answer in the blanks. One has been done for you. यहाँ पर टोटल आपको इंडिया के टोटल 9 मोन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. आपको उन पिक्चर्स को पहचान कर उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. जैसे फर्स्ट नंबर कुतुब मीनार, ये ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है. इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. देन सेकंड नंबर, इट इज़ ए ताजमहल. ओके, सो ये है आगरा में इन उत्तर प्रदेश. थर्ड नंबर, इट्स ए चार मीनार, ये हैदराबाद में है इन तेलंगाना स्टेट. देन फोर्थ नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल, इट इज़ इन कोलकाता. फिफ्थ नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारे मुंबई में है और मुंबई हमारे ही महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल है. देन सिक्स नंबर, इंडिया गेट. इंडिया गेट इज इन आवर कैपिटल दिल्ली इन न्यू दिल्ली. जो राजपथ है हमारा, राजपथ के सामने ही इंडिया गेट है. देन 7 नंबर, गोल्डन टेम्पल, ये एक गुरुद्वारा है
इट इज़ इन अमृतसर, पंजाब। सिख लोग यहाँ पर जाकर प्रेयर करते हैं और इसे बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। देन 8 नंबर पार्लियामेंट हाउस। हमारे जितने भी एमपीज़ होते हैं, एमपीज़ मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ से ही इंडिया का पूरा कारोबार किया जाता है। एंड 9 राष्ट्रपति भवन, द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं। ओके, सो दीज वर दैट 9 monuments एंड हियर Qutub Minar is a soaring 72.5 meter high tower of victory, the foundation of which was laid in 1199, मतलब तकरीबन 800 years पुराना है ये कुतुब मीनार। ओके, देन 35 नंबर लेसन, इंडियन स्पोर्ट्स चैम्प्स। नेम द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, रेफर टू द गिवन पिक्चर क्लूज। यहाँ पर टोटल आपको 7 पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड ऑल आर दे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। विद द हेल्प ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट हु आर दे। फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। ही वॉज हियर अभिनव बिंद्रा। सो ये फर्स्ट नंबर का है, इसलिए मैंने इस पिक्चर के सामने 1 नंबर यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। Second number, an Indian woman who lost her leg after she was thrown from a moving train became the first female amputee to climb Mount Everest. She was Arunima Sinha. Here you can see the picture of her. Here you go. She is second number person. Third, he won a medal in boxing at the 2008 Beijing Olympics. He was Vijender Singh, described as a third number. A very good badminton player, she is the first Indian woman to have won a silver medal in badminton at the Olympics. She is PV Sindhu. तो ये फर्स्ट ऐसी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है। देन 5th नंबर, this Indian cricketer by scoring his 4th test double century in consecutive games broke the previous record of Don Bradman. He is Virat Kohli, the captain of Indian cricket team. 6th number, a good snooker and billiards player from India. He is Pankaj Advani. You can see the picture of him. And last, a famous Indian chess player. He is Vishwanathan Anand. Okay, the brand ambassador of the ICC Cricket World Cup 2015 was Sachin Tendulkar. ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे इन 2015 मतलब 6 साल पहले वो सचिन तेंदुलकर थे। नाउ और लास्ट लेसन ऑफ द वीडियो, गुड बिहेवियर एंड हैबिट्स। Do you set a good example with your behavior and habits? Tick the correct answer to find out. First, show respect by greeting. Go past your elder looking away. So first is a good behavior. So tick on the first. Second, be nice to friends. Fight with friends. No, be nice to friends. That's why A is the right answer. So tick to the A. Third, speak rudely or speak politely. Oh, so B, speak politely, so tick to the B. Fourth, listen to the teacher. Play pranks in the class. No, listen to the teacher, that's why tick to the A. 5, eat tidily or scatter food all around. No, A is a good behavior, so tick to the A. 6th number, be clumsily dressed or B, be neatly dressed. B is a good behavior, tick to the B. 7, comb hair neatly or keep hair unkept. A is good habit, so tick to the A. 8, share things with friends or use things in selfish way. No, A is the correct answer, so tick to the A.
द करेक्ट आंसर टू हाउ आर यू इज आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू कर्सी डिमांड सो। अगर कोई आपको पूछे कि हाउ आर यू तुम कैसे हो, तो तुम्हें बोलना चाहिए आई एम फाइन थैंक यू, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। आप कैसे हो? सो फिर से हमें वही क्वेश्चन को पूछना चाहिए। ये एक गुड बिहेवियर होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर लेसन नंबर 36, गुड बिहेवियर एंड हैबिट्स। थैंक यू।